वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स स्पार्क, जहां कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं आपके करियर की ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इंडस्ट्री और नंबर 2 कॉमर्स। तो आज हम इस वीडियो में इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्री यानी उद्योग से आशय उन आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। मीन्स इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन, इससे शुगर बनती है और इसकी इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री कहलाती है। कॉटन से क्लॉथ बनता है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। मिल्क से बटर, चीज़, मिल्क पाउडर आदि बनते हैं, ये डेयरी इंडस्ट्री में आते हैं। वीट से फ्लोर बनता है और ये फ्लोर इंडस्ट्री में आता है। इसी तरह से आयरन ओर, इससे स्टील बनाया जाता है और इसकी इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री, नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री और नंबर 3 टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी प्राथमिक उद्योग वह इंडस्ट्री होती है जो नेचर यानी प्रकृति से डायरेक्टली रॉ मटेरियल प्राप्त करती है, जैसे एग्रीकल्चर से वीट, डेयरी फार्मिंग से मिल्क, माइनिंग से कोल और आयरन को प्राप्त करना। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव यानी निष्कर्षण उद्योग और नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्री यानी जननिक उद्योग। एक्सट्रैक्टिव यानी निष्कर्षण उद्योग में नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली नेचर से निकाला जाता है, जैसे माइनिंग, फिशिंग एट्सेट्रा। जबकि जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसे जेनेटिक उद्योग भी कहा जाता है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का रिएयरिंग और ब्रीडिंग यानी पालन पोषण किया जाता है ताकि उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जा सकें, जैसे एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग एंड शिप रिएयरिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी द्वितीयक उद्योग वे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके उन्हें फिनिश्ड गुड्स में बदल देती हैं, जैसे कॉटन से क्लॉथ, शुगर केन से शुगर। इसमें कॉटन प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, जबकि जब इससे क्लॉथ बनाया जाता है तो वह सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री मेनली 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और नंबर 2 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग करके फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करती है। क्या आप जानते हैं कार के अलग अलग पार्ट्स मिलकर एक कार कैसे बनती है? ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कमाल है। इसमें रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में बदला जाता है। मीन्स इसमें फॉर्म यूटिलिटी यानी रूप उपयोगिता भी क्रिएट होती है, यानी कच्चे माल का रूप बदलकर उसे उपयोगी प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 एनालिटिकल, नंबर 2 सिंथेटिक, नंबर 3 प्रोसेसिंग और नंबर 4 असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी विश्लेषणात्मक उद्योग। यहाँ पर 1 रॉ मटेरियल और उससे कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है और उससे बनते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी। यानी 1 to many, एक रॉ मटेरियल लेकिन वे कई फिनिशिंग प्रोडक्ट को तैयार करता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री यानी संश्लेषणात्मक उद्योग। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक 1 फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, जैसे लाइमस्टोन,
क्ले और जिप्सम को मिलाकर सीमेंट तैयार किया जाता है, यानी कई रॉ मटेरियल्स लेकिन रिज़ल्ट एक फाइनल प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी प्रसंस्करण उद्योग, इसमें एक प्रोडक्ट को तैयार होने में कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे यदि चीनी बनानी है तो पहले शुगर केन और फिर उससे जूस बनाया जाता है और फिर जूस को भी कई प्रक्रियाओं से गुजर कर फिर अंत में हमारे पास रिज़ल्ट शुगर के रूप में आता है। इसी तरह से यदि ब्रेड बनानी है तो पहले वीट और फिर वीट से फ्लोर और फ्लोर को भी कई प्रक्रियाओं से गुजरकर ब्रेड हमारे पास तैयार होती है। इस प्रकार हर स्टेज पर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी स्टेज बाय स्टेज और रिज़ल्ट फाइनल प्रोडक्ट। असेंबलिंग इंडस्ट्री यानी संयोजक उद्योग, इसमें डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एक नया उपयोगी फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक कार को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे इंजन, टायर, सीट्स, बैटरी, स्टीयरिंग। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर असेंबल किया जाता है और फिर बन जाती है कार। इसका मतलब ये हुआ कि असेंबलिंग इंडस्ट्री में मैनी पार्ट्स रिजल्ट वन प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी निर्माणी उद्योग, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा इम्पोर्टेंट टाइप है। ये वह इंडस्ट्री है जो बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा का निर्माण का कार्य करती हैं। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिशिंग गुड्स बनाए जाते हैं, वहीं पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उन्हीं गुड्स से बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाता है। टर्शरी इंडस्ट्री यानी तृतीयक उद्योग, ये वह इंडस्ट्री है जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं बल्कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मीन्स नो गुड्स ओनली सर्विस। फॉर एग्जांपल, फार्मर गेहूं उगाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। फैक्ट्री उस गेहूं से ब्रेड बनाती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट कंपनी ब्रेड को मार्केट तक पहुंचाती है। शॉपकीपर ब्रेड सेल करता है और बैंक पेमेंट की फैसिलिटी देता है। इन सभी सर्विसेज को टर्शरी इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। इस इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए लास्ट में इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडस्ट्री व इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करती है। इंडस्ट्री मेनली 3 टाइप्स की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 4 तरह की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। और लास्ट में 3rd इंडस्ट्री है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। आपको एक बात याद रखनी है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री में फिनिशिंग गुड्स और टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमर्स स्पार्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपने कैरियर को स्पार्क करते रहिए।